जो जाम की समस्या चल रही है और सड़क खुदाई को लेकर के जो समस्या चल रही है, उस समस्या को किस रूप में देख रही हैं? देखिए, मैं पहले भी कहती रही हूँ, अभी फिर कहती हूँ कि एक हम लोगों को बनानी पड़ेगी एक ऐसी कमेटी जो सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करे। कोऑर्डिनेशन कमेटी होता क्या है कि एक पाइपलाइन बिछाने वाले सड़क खोद के चले जाते हैं, वो सड़क भरते भरते जैसे तैसे बनती है, तब तक हर घर नल योजना वाले खोद के चले जाते हैं, तो फिर कोई केबल बिछाने वाले। तो जैसे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, नगर निगम हो, बुडको हो, तो सरकार की तरफ से, तो वो बैठ के तय करे और एक बार खुदाई हो और सारा काम एक बार में हो जाए, उसके बाद वो सड़क बन जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, सड़क वासियों को ये जो सड़कें खुदी जगह जगह पड़ी हैं, जगह जगह मेन होल्स बना के पड़े हैं, नाला के लिए अलग काम चल रहा है, तो ये सब अलग अलग नहीं हो, चुन के वार्ड वाइज और एक साथ कोऑर्डिनेशन होकर के काम हो, तो बहुत सारी समस्याओं से तो यूं ही निजात मिल जाएगा। दूसरा जो जाम की समस्या है, कई कारणों से है। एक तो ट्रैफिक सिग्नल जहाँ जहाँ लगा कुछ स्थिति नियंत्रित है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल कहीं कहीं पर फेलियर है। अब उसका असर दूसरे चौक पर जहाँ ट्रैफिक सिग्नल है उस पर पड़ता है। फिर जो अव्यवस्थित ढंग से जगह जगह पोल खड़े हैं, उन पोल को हटाना होगा। ऑटो जो इधर उधर खड़े हो जाते हैं, देखिए मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि कुछ तो कमाई होती है, ताकि बीच चौक पर ऑटो उतारते हैं सवारी और बिठाते हैं, और सब प्रशासन के नाक के नीचे होता है। तो क्या मजबूरी है, तो उन सब चीज़ों पर लगे, जहाँ यात्री पड़ाव है ऑटो वहाँ रुके। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, डिवाइडर बने, तो ये सब चीज़ें अगर होंगी तो वो सड़क जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इसके लिए फिर मैं कहूँगी प्रशासन को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें हर विभाग, इंजीनियरिंग सेक्शन हो तो, पाइपलाइन बिछाने वाले हो तो, बिजली विभाग हो, सबके लोग हों, और एक प्लान्ड तरीके से जब चीज़ें होंगी तो शहरवासियों को बहुत सुविधा है। इसमें कौन दोषी होगा? देखिए, दोषी कहिए तो कोई नहीं है, दोषी है तो सब विभाग है। हर विभाग अपना अपना अलग अलग कर रहा है, अलग अलग खोद के छोड़ दे रहा है, तो इसमें आप किसको दोष देंगे? वो तो काम करने के लिए, देखिए सड़कें खुदती हैं काम करने के लिए, पाइपलाइन बिछाने के लिए, नल जल योजना के लिए, लेकिन अलग अलग जो होता है उसको एक साथ करने की जरूरत है। तो ये गवर्नेंस का मामला है, तो एक ऐसा गवर्नेंस चाहिए। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और है कि नगर निगम में पॉलिटिकल हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिक्स में नगर निगम का तो ये जो घालमेल है ना, इसको नगर निगम को अलग से देना होगा कि वो स्वतंत्र रूप से काम करे, विधायक स्वतंत्र रूप से काम करे, यानी हर कोई अपनी ड्यूटी करे, लेकिन सबका मकसद हो विकास, सबका मकसद राजनीति करना नहीं हो। यहाँ बहुत सारी चीज़ें राजनीति की भेंट भी चढ़ जाती हैं, तो सबका मकसद विकास करना हो, कोऑर्डिनेशन से काम हो, स्थिति सुधरेगी। क्या ममता रानी अगर विधानसभा जीत के आएंगी तो क्या ये सब समस्या का समाधान हो सकेगा? देखिए, ममता रानी विधानसभा जीतकर आएंगी ये अभी दूर की बात है, लेकिन ममता रानी जहाँ रही हैं, एक कॉलेज में रही हैं, तो एमएसकेबी कॉलेज की क्या स्थिति थी, वहाँ सुअर लौटता था, और जा करके देखिए कि आज क्या स्थिति है। और इंटरनल इनकम जनरेशन का भी मैंने किया, एमडीडीएम कॉलेज में गई, वहाँ मैंने काम किया। ये रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय क्या था, और आज आप लोग देखिए, शहरवासी देख रहे हैं। तो ममता रानी में काम करने का जज्बा है, मिशन है, और काम करना जानते हैं। तो अभी हमने छोटे फलक पर काम किया है, मैं बड़े फलक पर आऊंगी, और अगर विकास को ध्येय में रख करके काम करूंगी तो निस्संदेह बहुत कुछ बदलेगा।